हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में राइट है, इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C, D. Champa and Chameli walks into the class and after observing for few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो फर्स्ट इंस्टेंस में अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, कुछ बहुत ज़्यादा पूछ लिया गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक क्लासरूम है जिसमें कि 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ABCD पॉइंट्स पर, जैसा कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है। फिगर में जो NCERT में फिगर दिया है उसमें ये लाइनें इस तरह से नहीं बनी हुई हैं, हमने ये लाइनें बनाई हैं। यहाँ पे ABCD पे 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो ये रहे हमारे पॉइंट्स A, B, C और D। उसके बाद क्लास में ऐसा सीटेड हैं ये 4 स्टूडेंट्स। उसके बाद 2 स्टूडेंट्स हैं, चंपा और चमेली। वो जब क्लास में आती हैं तो जो चंपा है वो चमेली से पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है, यानी ABCD पॉइंट्स जहाँ पे इनके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं उनको अगर ज्वाइन किया जाए तो एक स्क्वायर फॉर्म होगा। तो चमेली आंसर में कह रही है डिसएग्रीज, यानी कि चमेली कह रही है नहीं, स्क्वायर नहीं बनेगा। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको ये फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके कि इन दोनों में से, यानी चंपा और चमेली में से कौन सही कह रहा है। चंपा कह रही है स्क्वायर है और चमेली कह रही है स्क्वायर नहीं है, डिसएग्री कर दिया उसने उसकी बात पर। तो स्क्वायर है या नहीं है, तो सबसे पहले देखें कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर वो होता है कि जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो फिर वो बन जाता है क्या, स्क्वायर बन जाता है। यानी इस ABCD में अगर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA हो जाए, क्या हो जाए कि AB, BC, CD और DA आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी जो भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके इनके बीच की डिस्टेंस निकालें वो सभी अगर इक्वल आ जाएंगी तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा, यानी चंपा सही हो जाएगी। और अगर एक भी इक्वल नहीं आया तो फिर चमेली सही हो जाएगी, ये फिर स्क्वायर नहीं होगा। तो बस यहाँ पे बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AB, BC, CD और DA निकालना है। लेकिन यहाँ पे ये है कि इन्होंने हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं A, B, C और D के, बस कि यहाँ पे एक बना के दिया है, हमें कोऑर्डिनेट्स खुद से फाइंड आउट करने होंगे। एक्स एक्सिस ये रही हमारी नीचे और ये रही हमारी वाई एक्सिस, ये है 0, 0 वाला पॉइंट, यानी ये ओरिजिन वाला पॉइंट है। तो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स खुद से राइट करने होंगे। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप देखिए कि एक्स एक्सिस में A वाला पॉइंट कितना जा रहा है, 3। एक्स एक्सिस में A पॉइंट 3 है और वाई एक्सिस में कहाँ पे है, 4 पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या राइट करेंगे हम, 3,4, क्योंकि हम जानते हैं पहले x की वैल्यू राइट होती है फिर y की वैल्यू, यानी पहले एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट। इसी तरह से B पॉइंट के लिए जब हम x और y की वैल्यू देखेंगे तो B देखिए x एक्सिस पर किधर है, 6 पर है, तो x की वैल्यू हो गई 6 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई है 7। इसी तरह से C पॉइंट में जब हम देखेंगे तो C के लिए x की वैल्यू कितनी होगी, 9, क्योंकि x पे 9 पे बना हुआ है ये C पॉइंट। और अगर हम y एक्सिस की वैल्यू देखें तो y एक्सिस पे ये 4 पर बना हुआ है, तो यहाँ पे हो गई 4 ये, तो ये हो गया 9,4। सिमिलरली D पॉइंट के जब हम कोऑर्डिनेट राइट करेंगे तो D पॉइंट का x एक्सिस पे हो जाएगा 6 और y एक्सिस के लिए ये कहाँ पे है, 1 पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,1। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कोऑर्डिनेट्स राइट कर लिए। अब बस कुछ नहीं करना है, 1 बाय 1 AB निकालना है, BC, CD और DA निकालना है। किस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो कि आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अगर हम AB निकालें सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए AB के लिए वैल्यूज़ रखेंगे, AB यानी A हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया और B हो गया सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट किया जाएगा। तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये सब अंडर रूट के अंदर रहेगा, प्लस y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9, प्लस सिमिलरली यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, तो 9 प्लस 9 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो ये आ गया हमारा √18।
तो ये क्या निकला है ए बी, तो ए बी के आगे हम ए बी की राइट कर देते हैं कि ए बी हमने निकाला है √18। अब इसी तरह से हम बी सी निकालेंगे कि बी सी कितना आएगा। तो फॉर्मूला हम दोबारा से राइट नहीं करें क्योंकि हम सेम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो बी सी जब हमें डिस्टेंस निकालनी है तो बी हमारा फर्स्ट पॉइंट है और सी हमारा सेकंड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में से 6 करेंगे, फिर 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया √9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 क्या कितना बचा 3 का स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट का अंडर रूट कर दिया, प्लस 4 - 7 करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 -3 आएगा। अब नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, यानी यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं इसको। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो 9 में 9 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर कितना आया √18। तो बी सी की भी वैल्यू हमारी कितनी आई है √18 आई है। अब इसी तरह से जैसे हमने ए बी और बी सी फाइंड किया है, अब इसी तरह से हम लोग सी डी और डी ए भी फाइंड करेंगे। तो जब सी डी फाइंड करेंगे यहाँ से हम, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हमारा फर्स्ट पॉइंट और डी हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो सेकंड के कोऑर्डिनेट से फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो 6 - 9 और 1 - 4, तो ये हो गया 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, और ये रहेगा अंडर रूट के अंदर। 6 में से 9 गया, कितना बचेगा -3 हो या +3 हो, बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो 3 का स्क्वायर अगेन यहाँ पे कराएंगे तो 9 आएगा, प्लस इसी तरह से 1 - 4 कितना आएगा -3 का स्क्वायर कराएंगे तो +9 आएगा, रहेगा ये अंडर रूट के अंदर। 9 में 9 ऐड किया तो कितना हो गया 18, और ये √18। तो ए बी बी सी सी डी अभी तक जितने भी हम लोगों ने निकाले वो सभी कितने आ रहे हैं √18 आ रहे हैं। अब सी डी के बाद जब डी ए निकालना है, तो चलिए डी ए यहाँ पे निकाल लेते हैं, जगह की कमी है हमारे पास। तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, फिर से वही करेंगे पूरा प्रोसेस, सी डी निकाल रहे हैं, सॉरी सी डी तो निकाल चुके हैं, क्या करेंगे यहाँ पे डी ए निकालना है। तो डी ए के लिए डी हमारा फर्स्ट पॉइंट है और ए हमारा सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3 में से 6 जाएगा तो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9, ये रहेगा अंडर रूट में, और अंडर रूट 9 + 9 कितना हो गया √18। तो ये भी कितना आ गया हमारा 18 आ गया। तो पूरा ओवरऑल क्या हुआ कि ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड्स आपस में क्या आ गई हैं इक्वल आ गई। ऑल द 4 साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी क्या हो गया, एक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। बस यही प्रूव करना था, तो ए बी सी डी इज स्क्वायर प्रूव हो गया। तो हम क्या कहेंगे, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा कि चंपा इज करेक्ट, क्योंकि चमेली तो कह रही थी कि ए बी सी डी स्क्वायर नहीं है और चंपा कह रही थी कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो कौन करेक्ट हो गया, चंपा इज करेक्ट। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं आगे हम, हैंस चंपा इज करेक्ट। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।